औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफीत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडू ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे DXY का डेली और H4 चार्ट कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज कौन से फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट आपके सामने रखेंगे और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मैसेज करें जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप फ्री में लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं, जहां पे आपको सेटअप, डायरेक्शंस, लर्निंग और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसके लिए आप और इसके अलावा हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स बाकी हैं। इसको कंप्लीट करें और फिर इंशाल्लाह डेट अनाउंस की जाएगी जिसमें हम एडवांस कोर्स स्टार्ट करेंगे 200 लोगों का, जिनको कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह ताला उनको सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे EFMS ट्रेड की तरफ से। ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आज करते हैं आज का आगाज। सबसे पहले आज देखते हैं आज कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है। चूंकि मंडे है और काफी टाइम के बाद मंडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज देखने को मिल रही है और ये एक अच्छा साइन है क्योंकि जब हाई इम्पैक्ट न्यूज है तो मार्केट कंट्रोल में रहती है। तो 4:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज है जिसमें कोर रिटेल सेल्स का डाटा आना है, एम्पायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और रिटेल सेल्स का डाटा आना है। और ये डाटा पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव आए, और अगर पॉजिटिव आता है तो गोल्ड को एक झटका लग सकता है डाउन साइड पे। ठीक है जी, चलें अब देखते हैं। आज का सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से, क्योंकि टर्निंग पॉइंट सबसे पहले बताना जरूरी होता है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2364.6 है, यानी 2364.6 आज का टर्निंग पॉइंट है। एग्जैक्टली मार्केट वहां से ड्रॉप हुई है और जब मैं बना रहा था, एनालिसिस कर रहा था, उस टाइम मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह थी। तो आपने जब तक इससे नीचे नीचे है आपने सेल रीजन देखनी है और सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है और प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट पहला जो करना है आपने टेक प्रॉफिट वो 2350 और दूसरा 2342 और फाइनली जो है ना वो 2333 के एरिया तक करना है इस मैक्सी, क्योंकि ये एक स्विंग लो है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि M30 इसके ऊपर जाके क्लोज होती है तो आपने जो SL रखना है वो ऑलमोस्ट 2350 रख के आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, या फिर अगर इससे लोअर करना है तो 58 भी रख सकते हो। तो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2372 का एरिया और फाइनली जो है जितनी भी मार्केट ड्रॉप हुई थी उसका 60% बनता है 2383। और अगर इसको ड्रॉप कर गया तो फिर आपने ट्रेल स्टॉप चलाना है 2390 तक का। तो आज की मार्केट की रेंज, चूंकि अब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है तो इसलिए इसकी रेंज को मैंने बढ़ा दिया है। आज मार्केट ज्यादा लो अगर गई तो 2334 तक जा सकती है और ज्यादा आप गई तो 2390 के दरमियान में रहेगी। ठीक है, अच्छा, DXY के हवाले से हम बात करते हैं तो जनाब ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है H4 के ऊपर, इसको नीचे जाके ब्रेक करेगी देन हम कह सकते हैं कि ये इस लेवल 61% ये जितना भी इंक्रीज हुआ इसको यहाँ तक आना चाहिए अगर मजीद इसने अप साइड की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से बायर अपनी जो पावर है वो खो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सेलर इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। ये कैंडल्स शो कर रही है। अगर हम बात करते हैं जनाब डे वन की तो आप देखें मार्केट रिजेक्ट हो रही है और अभी चूंकि जाहिर बात है 21 घंटे बाकी हैं और अगर इस 21 घंटे में मार्केट 105.7 से नीचे आके क्लोजिंग दे जाती है तो फिर गोल्ड मार्केट एक बार फिर अपसाइड की तरफ मूव करेगा।
अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की, तो सबसे पहले यूएस ऑयल, जिसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो आज मैं टर्निंग पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ट्रेंड है। तो आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री को फाइंड करना है। तो जो यूएस ऑयल है, ये साइडवेज है, जिसकी अपर लेयर जो है ना, वो 87.6 है और इसकी लोअर साइड जो है ना, वो 84.7 है। इसके दरमियान में मार्केट है। तो मार्केट जब तक इसमें से किसी एक को ब्रेक ना करे, आपने अपसाइड से सेल और डाउन से बाय ही देखनी है, ठीक है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 85.1 है, मार्केट इससे ऊपर जा रही है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ से बाय रीजन देखेंगे, क्योंकि ये बाय एरिया के डिमांड जोन के ज्यादा करीब है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब इसकी यूएसडी जेपीवाई के, तो ये बुलिश है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 153.1 है। इससे मार्केट ऊपर है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आएगी सेल नहीं करेंगे। बीटीसी के हवाले से मैंने एक प्रीमियम के अंदर भी ये शॉर्ट भेजा था, और जो लोग यूट्यूब पे मेरे मुझे फॉलो करते हैं वो भी देख लें कि बीटीसी एक डिसेंडिंग चैनल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एग्जैक्टली मार्केट इससे नीचे एक स्पाइक दिया, एक शेडो छोड़ा, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर जाके दी। तो ये एक अच्छा साइन था कि मार्केट दोबारा से इसी असेंडिंग चैनल की रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 65,735 जो है ना, इसका टर्निंग पॉइंट है। इसकी हाल्विंग में सिर्फ 4 दिन बाकी है, तो ऐसा नहीं कि हाल्विंग वाले दिन ही मार्केट बहुत ज्यादा जो है ना अप डाउन होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद टाइम लगेगा, लेकिन फाइनली मार्केट डिप करेक्शन करके अपसाइड की तरफ भी आएगी। मोर एवर इसके ऊपर वीडियो मैंने कल बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो टर्निंग पॉइंट भी बता दिया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी के ऊपर काफी डिमांड आई है कि बताएं, क्योंकि यूरो यूएसडी बहुत ज्यादा क्रैश हुआ हुआ है। इसका जो ट्रेंड है इस टाइम इंतहा किस्म का बेरिश है, और आप इस बेरिश ट्रेंड के अंदर बाय नहीं इतनी जल्दी करेंगे। लेकिन आपने हमने चूंकि इंटरडे ट्रेडर है, तो हमने क्या देखनी होती है, हमने देखनी होती है बहुत ही सिंपल कि अपना टर्निंग पॉइंट, आज का टर्निंग पॉइंट 1.06452 है। इससे ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है, देन बाय की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम सेल में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन बाय को आप इतना ट्रेलिंग स्टॉप या फिर ब्रेक इवन करके रखिएगा। उसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं, इसका ट्रेंड भी इंतहा किस्म का बेरिश है, और मार्केट जो है ना इस टाइम इस सीपी से भी नीचे है, 1.24613 है। तो हम डेफिनेटली सेल देखेंगे जब तक इससे ऊपर नहीं आती। सिल्वर की बात करते हैं तो 28.3 सिल्वर का टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं आती हम बाय नहीं करेंगे। ये थे आज के टर्निंग पॉइंट, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। सबसे पहले आपके सामने डे वन की स्टोरी है, बड़ी गौर से देखिएगा ताकि आप अपनी एंट्री को बना सकें आज के दिन, ठीक है। सबसे पहली बात कि मंडे और फ्राइडे वाले दिन मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता ज्यादा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है ना वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है। क्योंकि आज न्यूज है तो आज कर सकते हो, जब जिस दिन न्यूज होती है उस दिन आप ट्रेड देख सकते हो, मार्केट एक कंट्रोल में रहती है, क्योंकि बायर और सेलर्स दोनों की इक्विटी बैलेंस होती है। तो आपको मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि मार्केट जो है वो फ्राइडे वाले दिन एक हाई डिप लगा के क्लोज़ हुई थी, और फिर थोड़ा-सा ऊपर से रिजेक्शन होके क्लोज़ हुई। आज मार्केट ओपन होते ही 25 से $30 जो है ना गैप अप से ओपन हुई, जो कि आपको पता है ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। लेकिन दोबारा से मार्केट डाउन साइड पे आ गई। अब हमने देखना क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का जो मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट दो लेवल्स मीट करने चाहिए मार्केट को मजीद डाउन जाने के लिए, एक 2370 और एक 2385। तो एक मीट कर गई है मार्केट। अगर दोबारा मार्केट इस जगह जाती है तो उसे रिजेक्शन हो जाती है, तो देन मार्केट का जो लेवल बनेगा बाइंग का, वो 2332 का एरिया बनेगा, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब तक डे वन की कैंडल इससे नीचे जाके क्लोज नहीं होती, यानी 2300 से नीचे जाके क्लोज नहीं होती, आप इसको बेरिश या इसको क्रैश नहीं बोल सकते, ये बात याद रखना। डिप में बाय ही देखेंगे जब तक इससे नीचे जाएगी, जब नीचे जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सेल कहां से करें और फिर बाय कहां से करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, आपके सामने ये आप एच वन की स्टोरी, तो एच वन की स्टोरी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट दीजिएगा, ये थोड़ा मैं डिलीट कर दूं। अच्छा, अब ये आपके सामने देखो, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक गैप था जो कि मार्केट ने अभी जो है ना वो हिट किया है, फिल किया है, ठीक है, इस गैप को। और ऊपर भी गैप है जो कि स्टार्ट हो रहा है
2373 से, और इसका जो एंड है वो 2381 का, जो कि मार्केट का जितनी भी मार्केट क्रैश हुई थी, वह आपको ये भी थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको समझ आए कि मार्केट को जाना चाहिए, इन दो लेवल के ऊपर जाना चाहिए। जब मार्केट 2382 और यानी 2382 और 2394, ये दो ऐसे लेवल है जिसमें मार्केट सिर्फ रीटेस्ट कर सकती है। ये जितनी भी सेलिंग इसने की है, इसका रीटेस्ट हो सकता है इस एरिया तक, और अगर इससे ऊपर जाके एक भी H1 क्लोज होती है, देन मार्केट अगेन स्विंग हाई को ब्रेक करने के लिए जा सकती है। इसका जो स्विंग लो है, यहां से आप मजीद बाइंग की तवक्को कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं H4 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट H4 के लेवल्स आपके सामने मैं रखता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताता फ चलूँ कि ये जब मैं वीकली वीडियो बना रहा था, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो लाज़मी जाके देखें। उसमें काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ आएँगे। तो मैंने एक असेंडिंग चैनल बनाया था H4 के अंदर, ये वही असेंडिंग चैनल है जिसकी रिस्पेक्ट मार्केट ने की है। मैंने आपको बताया था कि H4 नीचे अगर क्लोज़ हो गई तो फिर ये मज़ीद डाउन साइड पे जा सकता है। तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, और ये लेवल्स मैंने बताया था 38% बनता है रिट्रेसमेंट का, वो मार्केट कर चुकी है। और अगर दोबारा से 83 की तरफ जाती है तो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको अभी इसके लेवल बता देता हूं जहां से आप एक बेहतरीन बाय या सेल का इंतखाब कर सकते हैं। तो मार्केट यहां से एक बार रेस्पेक्ट दे चुकी है, अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो मार्केट को पहली जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो 2373 का एरिया है। ठीक है। अभी जिस जगह मार्केट खड़ी है, यहां पे भी अगर M15 देखें तो M15 के ऊपर भी मार्केट आपको एक ब्रेकआउट छोटा सा दे रही है, जो डाउन साइड की तरफ रुख है। तो पहली रेजिस्टेंस कौन सी बनी? 2373। अब यहां पे मार्केट पहुंची M15 के ऊपर या M30 के ऊपर, अगर बेरिश इंगल्फिंग बनती है तो सेल करें। ठीक है। और अगर इस मार्केट सस्टेन कर जाती है, यानी इस दौरान कोई कैंडल H4 की क्लोज कर जाती है, तो देन आपने अगली जो रेजिस्टेंस देखनी है वो 2394 का एरिया है। यहां पे M30 और M15 के ऊपर आपने क्या देखनी है? बेरिश इंगल्फिंग। देन आपने उसके रीटेस्ट के ऊपर सेल देखनी है। इसके अलावा अगर मार्केट इसको मीट कर जाती है तो ऑल टाइम जो हाई है 2426 और 2430 का एरिया, जहां से मार्केट मजीद क्रैश होने के खदशात है। इसके अलावा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये चैनल इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, तो पहली सपोर्ट जो मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 2340 का एरिया है, और दूसरी जो सपोर्ट है वो 23424, और फाइनली 2303 और 2307 का एरिया, जहां से एक बेहतरीन बाय आपका वेट करे। तो ये आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये आज चूंकि अब मार्केट इतनी वोलेटाइल हो चुकी है कि मार्केट के लिए $100 की मूव कोई वजह ही नहीं है, मतलब $100 बगैर वजह के भी मार्केट मूव कर सकती है। इसलिए हमने थोड़ी सी रेंज ज्यादा रखी है, जहां जहां से आप एक बेहतरीन स्विंग बाय और सेल का इंतखाब कर सकते हैं। उम्मीद है कि पहले की तरह आज भी आप हमारी वीडियो पसंद करेंगे। अपने प्यारे प्यारे कमेंट का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, हम वीडियो आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।